Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. In previous classes we were reading about our biology portions, 2 chapter, 5th the fundamental unit of life and 2nd tissue. Today we start our books chemistry portions, 1st chapter matter in our surrounding, and your books 1st chapter also matter in our surrounding. Now start this chapter. Firstly here chapter name matter in our surrounding. Okay, so what is matter? Firstly a question arise here, what is matter? Everything those are present in our around, ठीक है, at our around, like as water, plants, एनिमल्स, स्टोन, ठीक है, क्लाउड्स और लाइक एज प्लेनेट, सन, मून, एवरीथिंग इज आर मैटर. एवरीथिंग इज मैटर. चाहे वो व्हाट एवर अर्थ हो, चाहे फायर हो, चाहे वाटर हो, ठीक है, ऑल थिंग्स आर मैटर. इन अर्ली टाइम या अपने कहें कि इन एनिशियंट टाइम मैनी फिलोसोफर्स आर टेल अबाउट मैटर. सम फिलोसोफर्स ने मैटर जो है, इस मैटर को 5 एलिमेंट्स में कहा है कि एवरीथिंग जो भी इस अर्थ के ऊपर या अपने जो प्रेजेंट है वो किससे मेडअप है? 5 एलिमेंट से मेडअप है. इससे है 5 एलिमेंट्स से मेडअप है, जिनको क्या कहा जाता है? पंच तत्व. क्या कहा जाता है? पंच तत्व कहा जाता है. ठीक है. अब ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व कौन से हैं? ठीक है, विच इज पंच तत्व और 5 एलिमेंट्स. तो फर्स्ट वाटर, सेकंड एयर, थर्ड फायर, फोर्थ स्काई. यानी कि वाटर हो गया, एयर हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया, और एक क्या हो गई अपनी कंप्लीट अर्थ. ठीक है, अर्थ हो गया और स्काई हो गई, फायर, एयर और वाटर. ये जो 5 एलिमेंट हैं, इन 5 एलिमेंट से ही चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो या व्हाटएवर जो भी मैटर हो, उस मैटर का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन किससे होता है? इन 5 एलिमेंट से. बात करते हैं अपन कि मैटर की अपन को यदि डेफिनेशन देनी हो तो डेफिनेशन अपन क्या दें मैटर की? तो मैटर में यदि अपन बात करें तो मैटर वो है जो अपने को इसको 3 टर्म्स के अंदर मैटर की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को अपने को 3 टर्म्स में अपने को कंसिडर करनी है. फर्स्ट ऑक्यूपाई स्पेस, सेकंड हैव ए मास, एंड थर्ड सेंस बाय सेंसरी ऑर्गन्स. ओके, इन 3 टर्म्स के अंदर अपने को कंप्लीट जो मैटर है, इस मैटर की डेफिनेशन को अपने को ध्यान में रखना है. यानी कि दो सब्सटेंस विच हैव ऑक्यूपाई स्पेस, हैव ए मास और सेंस बाय सेंसरी ऑर्गन्स आर कोल्ड मैटर. ओके, अब यहाँ पर ऑक्यूपाई स्पेस का मीन्स क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस कह दो या फिर वॉल्यूम कह दो. ऑक्यूपाई स्पेस कहें या
वॉल्यूम कहें। यदि अपने को ऐसे टर्म अपने पढ़े ना वॉल्यूम, ठीक है, जिसकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, ठीक है। मास की क्या होती है, केजी या स्मॉल अपन कहें तो ग्राम होती है। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, क्यूब के फॉर्म में आती है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है, उस वॉल्यूम का मीन्स क्या है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका क्या है, वॉल्यूम है। जैसे मैं लाइक एज कहूँ कि अब जो मार्कर है, इस मार्कर को मैंने बोर्ड के ऊपर पुटअप किया, कीप किया, देन इसने कितना स्पेस जो ऑक्यूपाई किया है, इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, ये जो इसका स्पेस है वो स्पेस ही क्या कहलाता है, इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास से आप अवेलेबल हो, ठीक है। एंड सेंसरी ऑर्गन, अपनी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं, अपनी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन है जैसे कि लाइक एज ईयर, आई, टंग, स्किन, ठीक है। ये क्या है, अपनी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। अपनी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन कौन से हो गए, अपने बॉडी के सेंसरी ऑर्गन हो गए, ईयर हो गया, आई हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, और एक क्या हो गया अपना नोज, ठीक है। ये क्या हो गए, 5 सेंसरी ऑर्गन हो गए। अब ये जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, इन सेंसरी ऑर्गन के द्वारा यदि अपन किसी चीज़ को सेंस कर लेते हैं, किसी सब्सटेंस को यदि सेंस कर लेते हैं, जैसे लाइक एज एयर है, अब अपने को एयर जो है वो सीन तो हो नहीं रही है, एयर जो है ये एयर अपने को क्या नहीं हो रही है, सीन नहीं हो रही है, बट जो एयर है इस एयर को अपन क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, इसको अपन फील कर सकते हैं कि हाँ एयर इज मूविंग, ओके। ना इसका अपन को ये पता है कि इसने कितना वॉल्यूम है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। अपन ने किसी, जैसे मान लो कोई गैस अपन लें और उस गैस को अपन किसी, जैसे कि लाइक है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस है, उस पेट्रोलियम गैस को अपन सिलेंडर के अंदर, इन सिलेंडर जब अपन उसको क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं, देन वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विफाइड हो जाती है। तो अपने को पता है कि हाँ इस सिलेंडर के अंदर क्या अपन ने फिलअप किया है, गैस को कंप्रेस्ड किया, देन वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विफाइड हो गई। तो अब हमने को पता है कि वो मैटर है, ठीक है। बट जब तक वो इन्वायरमेंट के अंदर है, टिल देन अपने को ये नहीं पता कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसके, क्योंकि उसने पूरे एनवायरनमेंट को क्या किया है, पूरे एनवायरनमेंट के अंदर वो स्प्रेड आउट है। ना अपन उसका ये कर सकते हैं कि उसमें मास कितना है, ठीक है। अपन तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, तो फिर भी वो क्या है, मैटर है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन यदि कोई सब्सटेंस जो है वो फॉलो करता है, देन फिर वो क्या है, मैटर है, ओके। और यहाँ जो अपन ने जो फर्स्टली जो 2 टर्म लिखे हैं, वॉल्यूम एंड मास, ठीक है, तो अपन एक थर्ड टर्म यहाँ से निकाल लेते हैं और वो होती है डेंसिटी। डेंसिटी से तो आप डेंसिटी के बारे में आपने पढ़ा है, यू मे नो दैट अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम इन मास, ठीक है, कि कोई भी जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, जितना मास कंटेन है, जितना मास कंटेन है वो उसका क्या होता है, डेंसिटी होती है। तो अपन यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी जो मैटर है, मैटर क्या होता है कि जिसमें क्या हो, जिसकी डेंसिटी हो, ठीक है। डेंसिटी का मीन्स क्या होगा कि उसका वॉल्यूम भी होगा और उसका क्या होगा, उसमें मास भी होगा, ठीक है। यदि अपन बात करें डेंसिटी का, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको ये लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो, पर यूनिट वॉल्यूम इन, जो नीचे डिजिट लिखे जाती है उसको अपन किस में लेते हैं, पर यूनिट के अंदर फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि कोई, जैसे मान लो कि ये अपने बुक का एक क्या है, पेज है, ठीक है, या लाइक है, जैसे मान लो कि ये एक स्टोन है, उस स्टोन की पर यूनिट यानी इसका ये कंप्लीट तो कितना है, 100% है, और इसका सिंगल परसेंट यानी 1%, ठीक है। पर यूनिट का मीन्स क्या हो गया, 1%। तो
तो इसका 1% क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, इसका क्या है, ये 1% हो गया। तो इस 1% के अंदर जितना मास है, इस 1% के अंदर कितना मास है, जितना भी मास है वो उसकी क्या है, डेंसिटी है। जैसे कि मैं बात करूं कि ये जो कंप्लीट जो स्टोन है, इस स्टोन के अंदर जो मास है वो मास इसका 100 kg है, ठीक है। तो इसके पर यूनिट के अंदर कितना होगा, 1 kg होगा। पर यूनिट में कितना होगा, 1 kg होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि मैं कहूँ कि कंप्लीट एक स्टोन है जिसका 100 ग्राम जो है वो मास है, और उसके पर यूनिट वॉल्यूम में उसका मास कितना होगा, तो 1 ग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेंसिटी जो है, डेंसिटी कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गई। इसके अलावा मास वॉल्यूम का भी आपको पता चल गया। सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, यू मे नो दैट 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व, जिनसे कि कोई भी जो चाहे एनिमल्स हो, वॉट एवर प्लांट्स और एनी अदर मैटर्स, दोज आर मेड अप ऑफ 5 तत्व और 5 एलिमेंट्स, ठीक है। अपन ने यहाँ पर अभी तक क्या जाना कि व्हाट इज मैटर, ठीक है। बट नाउ अब अपन बात करते हैं व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। इस चैप्टर में अपन फिजिकल नेचर भी पढ़ेंगे मैटर की, आफ्टर देन उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो फर्स्टली अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट से, ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल नेचर है। और एक होता है मैटर की स्टेट। मैटर की स्टेट तो कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, और 2 जिनके ऊपर साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, प्लाज्मा एंड बीईसी, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। अब यहाँ देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर की फिजिकल नेचर क्या है। मैटर की फिजिकल नेचर में यदि अपन बात करें तो सबसे पहली जो इसकी फिजिकल नेचर है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गई, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब अपन ने ये तो कह दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बट हाउ, अपन ये कैसे माने, इसका क्या, इसका प्रूफ क्या है, ठीक है। तो इसके लिए अपनी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है, और उस एक्टिविटी में अपने से क्या कह रहा है कि अपने को एक बीकर के अंदर क्या लेना है, वाटर लेना है। बीकर में क्या लेना है, अपने को वाटर लेना है, ठीक है। और इस वाटर लेवल, जहाँ भी इसका वाटर लेवल है, यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया, इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि यहाँ तक इसका जो वाटर लेवल है वो है। आफ्टर देन अब अपने को क्या करना है कि सम क्या लेना है, साल्ट लेना है। क्या लेना है, साल्ट लेना है, ओके। और उस साल्ट को अपन क्या करते हैं, इसके अंदर पुटअप कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या कर देते हैं, अपन पुटअप कर देते हैं। अपन क्या देखते हैं आफ्टर सम टाइम कि जो वाटर है, उस वाटर में जो अपन ने साल्ट जो है जिसको मिक्सअप किया है अपन ने वाटर के अंदर, वो क्या हो गया कि इसके अंदर जाकर के और कंप्लीटली कलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस प्रेजेंट थे, उन स्पेसेस में क्या हो गया, जाकर के कलेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या यहाँ से इसका जो वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल अप होगा, ठीक है। जनरली यदि अपन ने सम साल्ट यूज में लिया है, देन फिर यहाँ पर इसके जो वाटर लेवल है, इस वाटर लेवल पर कोई ज़्यादा मेजर नहीं करेगा, इसका वाटर लेवल जो है वो अप नहीं होगा। बट यदि मोर देन यदि साल्ट यूज में लेंगे, देन तो फिर क्या होगा, वाटर लेवल अप होगा। लेकिन ये जो साल्ट के जो अपन ने पार्टिकल्स इसके अंदर जो अपन ने डाले हैं, जो साल्ट के पार्टिकल अपन ने किसके अंदर पुटअप किए हैं, ऐसे गिलास के अंदर या इस बीकर के अंदर अपन ने क्या किया है, जो साल्ट है वो साल्ट को अपन ने मिक्सअप किया है, इंटरमिक्स इसके अंदर किया है। तो वो पार्टिकल्स जो थे, वो पार्टिकल्स कहाँ गए, वेयर दिस गो, वेयर डज गो पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स आर इंटरमिक्स इन बिटवीन द इंटरमोलिकुलर
स्पेसेस, यानी पार्टिकल्स, जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट था उस स्पेस में जाकर के वो जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल कलेक्ट हो गए। तो यहाँ से इट मीन्स अपन क्या कह सकते हैं कि जो मैटर है, अब वाटर भी क्या है, मैटर है, और साल्ट भी क्या है, मैटर है। तो इसलिए अपन यहाँ से कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स भी कैसे पार्टिकल से मेड अप होता है, टीनी पार्टिकल से मेड अप होता है। इसलिए अपनी जो सेकंड जो एक्टिविटी है, यानी सेकंड जो नेचर है, फिजिकल नेचर, वो ये है कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कि जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और इसके लिए भी क्या दी हुई है, एक एक्टिविटी दी हुई है, और उस एक्टिविटी से अपने को क्या करवा रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। देखो इस एक्टिविटी से भी अपन ऑब्जर्वेशन फाइंड करते हैं कि क्या ये एक्टिविटी जो है जो ऑब्जर्व करती है। अब यहाँ देखो एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि अपने को क्या लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। क्या लेना है, 2 और 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। इस पोटेशियम परमैंगनेट के 2 और 3 क्रिस्टल लिए, इसको अपन ने क्या लिया कि एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में अपन क्या कर देते हैं कि लाइक जैसे मान लो 50 ml या 100 ml अपन ने इसके अंदर वाटर ले लिया। कितना वाटर ले लिया, 100 ml वाटर अपन ने इस बीकर के अंदर लिया है। ठीक है, और ये जो 100 ml बीकर है, इस बीकर में अपन क्या करते हैं, ये 2 और जो 3 क्रिस्टल है KMnO4 के, इस KMnO4 को क्या बोलते हैं, इसका नेक्स्ट नेम क्या है, इसको रेड मेडिसिन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नेक्स्ट नेम, इसका अनदर नेम क्या है, रेड मेडिसिन या पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस पोटेशियम परमैंगनेट की जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल अपन इस बीकर में डालते हैं, तो इस बीकर का जो कलर है, यानी वाटर का जो कलर है, ये कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वाटर का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब वाटर का कलर चेंज हो जाता है, आफ्टर देन अपने को क्या करना है, इसमें से 10 ml वाटर जो है अपने को आउट करना है, निकालना है। और उसको सेकंड जो नेक्स्ट बीकर है जिसमें कि अपन ने क्या ले लिया, और 100 ml वाटर लिया, इसके अंदर क्या कर दिया अपन ने, इस 10 ml वाटर को मिक्सअप किया। तो यहाँ से अपन क्या देखेंगे कि यहाँ जो ये इसका जो कलर था, इस बीकर में जो वाटर था, उस वाटर का जो कलर था वो कलर कैसा था, डार्क था। उसके बाद में इसमें चला गया तो वो और थोड़ा क्या हो गया, लाइट कलर हो गया। कलर क्या हो गया, लाइट हो गया। बट कलर जो है वो वाटर का कलर वापस से क्या हुआ, इसमें गेन नहीं हुआ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसको और आगे थर्ड बीकर के अंदर लेके चलते हैं, और यहाँ से इसमें से क्या करते हैं, 10 ml वाटर को यहाँ से अपन निकालते हैं इसमें से, और फिर उसको नेक्स्ट बीकर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। फिर नेक्स्ट बीकर में अपन क्या देखेंगे कि फिर से जो कलर है वाटर का, वो वाटर का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी प्रकार जब इस प्रोसीजर को अपन 5 to 7 टाइम जब अपन करते हैं, टिल देन भी अपने को जो वाटर का जो कलर है वो वाटर कलर अपने को गेन नहीं होता है। इट मीन्स अपन क्या कह सकते हैं कि जो मैटर है, ये मैटर किससे मेडअप है, मैटर इज मेडअप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर इज मेडअप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। पार्टिकल से तो मेडअप होता ही होता है, और पार्टिकल्स में भी कैसा होता है, टीनी पार्टिकल से ये मेडअप होता है। ठीक है, तो ये अपनी बात थी दो, क्या थी ये, बोथ आर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो इस क्लास में अपन ने मैटर की जो है वो अपन ने फिजिकल नेचर की जो डिटेल स्टडी अपन ने की है। इसके अलावा अपन ने यहाँ पर जाना कि मैटर जो है ये मैटर क्या होता है। इन नेक्स्ट क्लास अपन जानेंगे कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, जैसे कि अपन बात कर दी, मैं जनरली आपको यदि एक्सप्लेन करूं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है इनके बीच में, एक तो मैंने अभी जो टर्म यूज में लिया कि उनके बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है। उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इसके अलावा जो पार्टिकल्स है मैटर के, ठीक है, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। और थर्ड अपन कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अट्रैक्शन फोर्स से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। किससे बॉन्डिंग होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्डेड होते हैं। तो ये क्या है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल स्टडी जो है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज
अपन किस में करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।